तो बिटकॉइन ने फाइनली 65 के टच कर दिया है और कल रात में मैंने एक अपडेट डाली थी, BTC अगेन रिजेक्टेड फ्रॉम सेम जोन, नाउ दिस विल चेंज प्राइस एक्शन फ्रॉम बेरिश टू बुलिश एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। जो आज की वीडियो में मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना है, बने रहना। मैं किस डिविएशन की बात कर रहा हूं, इस डिविएशन की बात कर रहा हूं। मैंने ये एरो बना के दिया था, हाँ मैंने ही बना के दिया था, हाँ मैंने ही अपना बायस चेंज करके आपको बुलिश भी बोला। इस रिजेक्शन के दौरान मैंने आप लोगों को ये पोस्ट करके प्रो ट्रेडर्स में बताया था कि BTC का ये रिजेक्शन माइट बी बुलिश, और उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। और आगे बने रहिएगा टेलीग्राम पे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहां पर ऐसी इन्फो आपको मिलती रहेगी। और ये स्ट्रक्चर क्यों बुलिश है वो समझाऊं उससे पहले हम एक और चीज आपको बता दें कि हम ENA की भी बात करने वाले हैं। ENA कॉइन काफी ज्यादा पंप कर चुका है, 35 सेंट के अराउंड आ चुका है। अगर हम करेक्टली बात करें तो 25 सेंट के अराउंड से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30-40% का पंप इसने आपको लाके दे दिया है, इसलिए इसकी भी बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। लेट्स गो इनसाइड द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की बात करें उसके बाद पहले तो भाई पेपे का लॉन्ग अपना चल रहा है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, मैं एक चैलेंज चला रहा हूँ जिसमें $500 से फंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें तीसरी ट्रेड ये है, 828 पे हम पहुंच गए हैं। आप लोग को अगर दिख रहा है तो बढ़िया भाई, वरना कैमरे को थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये देखिए $825 चल रहा है, इतने का लिया था ट्रेड, $145 और प्रॉफिट इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इस फंड को हमारा गोल है कि 2x करना है, देखते हैं भाई हो पाता है कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, एज अ ट्रेडर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एथेना के बारे में, तो एथेना की बात तो करेंगे, पहले BTC का स्ट्रक्चर देखते हैं। BTC के स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला है। ये रिजेक्शन भी हो सकता है हम लिक्विडिटी हंट करने के लिए ऊपर गए हों, हम तुरंत नीचे गिर रहे हैं, विग बना रहे हैं। दिस कैन बी अ कॉशियस थिंग। यहां पर देखो विग बनी, यहां पर भी विग बना रहे हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज समझा, ये तीसरा टैप है। तीसरा टैप जनरली इंट्यूशन वाइज एक अच्छा ब्रेकआउट लाके दे सकता है, इसलिए मैं यहां पर इस कैंडल को देख के बेरिश नहीं होऊंगा जब तक इस डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाती। आप देखिए, एक चीज समझो, आप एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के एरिया के अराउंड है, आप एक ऐसे एरिया के अराउंड हो। देखो भाई, जो लोग आके डाउ जोन्स वाली बात कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं डाउ जोन्स क्या होता है। डाउ जोन्स की बात भी नहीं की चैनल पे, S&P की बात करी, जो भी करी, अब तो वो भी नहीं बात करते। पता नहीं, एक बंदा है रैंडमली आगे कमेंट करके अपने ही मस्त मगन कुछ फूंक के बैठा है, आगे कमेंट करके चला जाएगा, डाउ जोन्स देख के वाले हो ना, शॉर्ट बता रहे हो। अरे भाई, स्ट्रक्चर देखा करो मार्केट का। ये एक रिजेक्शन जोन है, यहां से रिजेक्शन मिला भी इनिशियल, आपको $1000-2000 का मिलाया ना, दिलाया ना, उसके बाद अभी पंप लग रहा है। तो भाई अपना बायस चेंज करेंगे हम, एज अ ट्रेडर अपना बायस चेंज नहीं करोगे तो भैया मुंह की खाओगे, फिर लॉस खाओगे ना। देखो यहां पर सिंपल समझो, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे आप बेरिश हो सकते हो, बट कब बेरिश होना है, आपको बेरिश कैंडलस्टिक तो मिले, आपको प्राइस एक्शन तो मिले उस हिसाब का। आप देख रहे हो OI बढ़ रहा है, ठीक है, फंडिंग उतनी नहीं है। अगर मैं बताऊं ना, फंडिंग पॉजिटिव है, मार्केट को धकेल सकते हैं यहां से आराम से, बट 4 घंटे या डेली में देखो ना, हम अभी भी पूरा ओवरबॉट टच करे ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से या तो मार्केट मेकर के माइंडसेट से बताऊं ना, जो आपको खिला रहे हैं, जो बड़े वेल्स हैं, वो आप पता है किस तरह से आपको फंसाएंगे। अगर उन्हें मार्केट नीचे ही ले जानी है, अगर S&P में एक मतलब US में एक रिसेशन ही आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो उन्हें क्या करना होगा पता है, उन्हें आपको झांसा देने के लिए मार्केट को 65 के ऊपर ले जाना होगा। तब तो जाके सारे रिटेल आएंगे और हर तरह के ट्वीट आने लगेंगे, भाई मार्केट अप ट्रेंड में आ गई, भाई मार्केट ने हायर हाई बना दिया, भाई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया, भाई यहां पे देखो हायर लो बना है लोअर लो से, देखो तब तक हम लोग लोअर लो बना रहे थे, इसके बाद हायर लो बना दिया। तो ये एक बुलिश चीज है, हर चीज ट्विटर पे आने लगेगी। तब मार्केट मेकर क्या करेगा, टाइटेपिस यहां से नीचे लाके एक रिटेस्ट देके बहुत भयंकर गिरा देगा। ये एक तरीका है, ये मार्केट में मैनिपुलेशन का तरीका है, ऐसे आपको फंसाते हैं। एज अ ट्रेडर ये फंसाना हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट मेकर को फंसाना होता तो वो ना अब तक फंसा चुका होता, वो 4 दिन नहीं लेता, वो एक सडन पंप जरूर दे देता और फिर गिरा देता मार्केट को, ठीक। इसलिए मैं काइंड ऑफ बुलिश फ्लिप हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है रिजेक्शन ले, बट ये भी इस केस मैंने आपको बताया तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, कम से कम आपको पता होगा कि भाई ऐसा हो सकता है। मार्केट मेकर ने अभी वही काम किया, 65 के एग्जैक्ट वहां तक की लिक्विडिटी मारी, जहां पे यहाँ पे हाई बनाया था वहीं तक की हाई मारी, वहां से गिर रहे हैं। अब ये पता है क्या कर रहा है, देखो अब मार्केट मेकर को अगर उठाना होगा मार्केट, तो वो क्या करेगा देखना। अगर मार्केट मेकर को उठाना होगा, वो पहले जाके आपको छोटा ट्रैप देगा, बड़ा ट्रैप नहीं, छोटा ट्रैप देगा,
ठीक है, उसके बाद गिर जाएगा रिजेक्शन देके, आपको लगेगा डबल टॉप बन गया 65K पे, अरे 65K तो भाई हुआ 65K टर्न होना था, 65K को पलटना था भाई बुलिश होने के लिए, मार्केट में थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, ठीक, सबको लगेगा ये बियर ट्रेंड की शुरुआत हो गई, बन गया टॉप, ठीक। अब यहां से एक अच्छा खासा पंप देगा जिसमें सारे शॉर्टर लिक्विडेट हो जाएंगे, समझ रहे हो, सबके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। ये मार्केट मेकर के सोचने का तरीका है। अगर आपको बड़ा सडन अनरियलिस्टिक पंप मिलता है तो वो शॉर्टेबल है, बट अगर आपको छोटा सा रेजिस्टेंस मिलके ऊपर मार्केट जाए तो वो आपका पंप है, वो मार्केट मेकर आपको झलासा दे रहा है, दिखा रहा है कि भाई मार्केट गिर रही है लेकिन गिरेगी नहीं। और इसी वजह से मैंने ये पोस्ट आप लोग को स्क्रीनशॉट जो भेजा था कि भाई मार्केट का इस बार रिजेक्ट होना बुलिश इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिर तो रहा है बट ये इस डिमांड जोन के नीचे नहीं आ रहा, और प्लस इस बार तो इसने विक बना दी थी, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अब तो इसके अलावा दिखाता हूँ क्या बढ़िया है। आप थोड़े बहुत टाइमलाइन को भी मैच करो यार मेरे भाई, देखो जब आप टाइमलाइन को मैच करते हो आपको दिखता है ETH BTC ने अच्छा पंप मारा बट ये नीचे गिर रहा है, ठीक। अब ये जो इस तरह की कैंडल है लोग बेरिश हो जाएंगे, हो सकता है यहाँ से ना उठे, लेकिन पिछली अगर प्राइस एक्शन वाइज स्टडी करें तो हमें लगता है कि ETH BTC का रिवर्सल आसपास ही है, तो मार्केट के पास कोई चांस नहीं है उठने के अलावा। अगर गिरना होगा तो फिर ये बहुत भयंकर गिर जाएगा और फिर ये हो जाएगा कि हम कभी बुल मार्केट में थे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन आया ही नहीं, पूरी कहानी निकल गई, ऑल्ट सीजन आया ही नहीं। तो ETH BTC परफेक्ट जगह है। इथेरियम बहुत बीस्ट मोड में है, इथेरियम जब मजबूत होता है आपको पता है क्या होता है, इथेरियम अभी भी हमारे रिजेक्शन को टेस्ट नहीं किया है, पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है, जो कि 2700-2800 वाला था, तो वो एरिया एक रिमेन करता है कि भाई वहां तक जाने के अभी भी चांसेस हैं क्योंकि हम बहुत करीब हैं। और एक सिंगल कैंडल में ये डेली की बना सकता है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों सिंगल कैंडल मायने रखती है। देखो ETH में ये सिंगल कैंडल बनी थी और मार्केट को ये लेके गई थी कहाँ से कहाँ तक, दिखाता हूँ, $3000 से लेकर डायरेक्ट चली गई थी $4000, $1000 का मूव आपको मिल गया था इथेरियम में एक वीक के अंदर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके के मूव भी मार्केट में आते हैं और कहीं ना कहीं वेक्टर कैंडल की शुरुआत हो सकती है। देखो ये कैंडल देखो, ठीक है, इस व्हाइट कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल भयंकर बनी थी। हो सकता है मार्केट मेकर इतना टाइम जो स्पेंड करवा रहा है वो इसीलिए करवा रहा है ताकि आपको ऐसा लगे कि मार्केट गिरने वाली, आपको ऐसा लगे कि आप भाई ये रिजेक्शन दो ना इसलिए यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, बट ये टाइम करके फ्रस्ट्रेट करके सड़क ऊपर भाग जाएगा पूरा, ये हो सकता है। मेरे मायने में यही लग रहा है कि ये हो रहा है, मार्केट मेकर इस तरह से खेल रहा है। अगर बेरिश स्टिक बनती है, बेरिश कैंडल स्टिक कुछ भी बनती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। बायस आपको दोनों समझा दिए। मेरा बायस पर्सनली अब बुलिश फ्लिप हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने टाइम बहुत बिताया इस जगह पे और हमने बहुत बेरिश वो दे दिए सिग्नल। जो एक नूब ट्रेडर होगा वो समझेगा ये बेरिश सिग्नल है, पलटने वाली मार्केट। अब देखो मैं दिखाता हूं यहां पर किस तरह की कैंडल बन रही है, विक विक विक, अपर विक अपर विक अपर विक, ठीक है। लोगों को लगेगा सी शेप बन रहा, भाई यहां से तो मार्केट गिर जाएगी, यहां से तो मार्केट गिर जाएगी, सी शेप बन रहा है, ठीक है, रिवर्सल जोन है। लेकिन उसने क्या किया, एक रेड कैंडल भी दे दी जहां पे आप शॉर्ट में एंटर कर गए होगे, और उसने एक ग्रीन कैंडल दी। अब ये ग्रीन कैंडल है जो अकेली है, ये बुलिश बना देती है पूरे प्राइस स्ट्रक्चर को। आपको लगेगा कि ये बेरिश है, लेकिन हो सकता है मार्केट मेकर रेडी हो विद अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, और हो सकता है कि जो रेट कट्स हैं वो सच में बुलिश हो, रिसेशन जैसी कोई चीज़ ही ना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, कैसे पता करोगे कि मार्केट बुलिश है बेरिश है? इसके लिए आपको यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का वेट करना है। अगला अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेशन का मतलब नौकरियों का जाना भी होता है, थोड़ी इकोनॉमिक पे इफेक्ट भी होता है। वो चीज़ स्टडी करो, क्योंकि रेट कट लग गया 50 बीपीएस का पहला, अब इसके बाद उससे इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं वो देख के बताएगा कि रिसेशन आ रहा है कि नहीं। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम रिसेशन में आ गए, क्योंकि रेट कट के बाद रिसेशन आता ही आता है, तो हमें वहां पर एक खराब रैली दिखेगी, हमें नीचे की ओर रैली दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना है और आपको यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का वेट करना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं एना की, एक स्पेशल कॉइन है, बहुत ही स्पेशल कॉइन है, और अच्छी चीज बताता हूं, फनी चीज क्या है कि ये अपने रेजिस्टेंस के अराउंड आके नेगेटिव फंडिंग ले रहा है, समझ रहे हो? नेगेटिव फंडिंग ओआई हाई, मतलब लोग शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं अब बताता हूं। लोग सोच रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से शॉर्ट करके एना में अच्छा पैसा बनेगा, इथेरियम गिरेगा तो ये भी गिर जाएगा। अब यहाँ पे ना मेरे लिए ये बेस्ट काइंड ऑफ सेटअप होता है, क्योंकि ऐसे के सिचुएशन में जनरली अगर स्पॉट में बाइंग हो रही होगी कॉइन की तो बहुत तगड़ा ऊपर भागता है और शॉर्ट स्क्वीज आ जाती है, और ये जितना ओआई बड़ा सब गिर जाएंगे, ठीक समझ रहे हो? तो फंडिंग नेगेटिव होना एक अच्छी चीज हमारे लिए हो गई, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस के अराउंड आ गई है। हर बार नहीं होता ऐसा, रेजिस्टेंस के अराउंड आ रहा है, दैट मीन्स कि लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें। हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो प्रॉफिट में आए, और
ऐसे भी हो सकता है कि भाई एना इतना उड़ गया है, हमने आपको 40% का दिखाया है, वैसे तो मैं तो अपने पर्सनल ऊपर लेके बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये उठा कितना है। ऑलमोस्ट दिस हैज़ पम्प्ड, अगर इतना यहाँ बॉटम से देखेंगे भाई डब्लू पैटर्न बना के 82% पंप हो गया है, ठीक। तो अगर इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, नीचे आता है, तो इस सपोर्ट के अराउंड आएगा, यहाँ से फिर रीटेस्ट करके ऊपर भाग सकता है, तो मैक्स टू मैक्स ये 28 सेंट आएगा, रीटेस्ट करके आप उठ जाओगे। ईएनए में अच्छी चीज़ यही है, फंडिंग नेगेटिव होना इतनी कोई ख़राब बात नहीं है, बशर्ते ईटीएच होल्ड करे। ईटीएच का होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ईएनए में यहाँ पर चार्ट खोलते हैं और वहाँ पर भी चार्ट खोलते हैं, तो देख लेते हैं कि दोनों में कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर। अब देखो ईएनए में क्या लग रहा है, रिवर्सल पैटर्न एकदम कंप्लीट सी बन रहा है, जो कि अभी मैंने बात करी, ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, ये सी बन रहा है, ठीक है, एक तरह से राउंडेड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एरिया और ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों एरिया पे रिजेक्शन अगर मिलता है, ठीक, तब तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 28 सेंट तक, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद हम एक रैली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीकली में 2 इंगल्फिंग कैंडल बन गई हैं, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग एना में टारगेट वही है जो वो हैं, कह रहे थे भाई कि आप चेंज कर देते हो टारगेट, अब आपके उतने बड़े नहीं है भाई, एक्चुअली सप्लाई की वजह से भी होता है, थोड़ा मार्केट कैप को भी कंपेयर करना पड़ता है। अब जैसे 680 मिलियन मार्केट कैप है, मैं आपको टारगेट इसके अकॉर्डिंग नहीं दे सकता, मैं आपको टारगेट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। जैसे 680 मिलियन है, इसका मार्केट कैप मैंने उस समय जब कैलकुलेट किया था, मैक्स टू मैक्स 10 बिलियन 14 बिलियन ऐसे किया था, और मिनिमम टू मिनिमम 4 बिलियन 3 बिलियन का प्रोजेक्ट ये है। तो अगर 4 बिलियन मान के चलोगे तो इसमें आपको कितना मुनाफा मिल गया, मान लो 6x कर गया, ठीक है। यहाँ से 6x करने का मतलब है $1.5 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 10 बिलियन चला जाता है प्रोजेक्ट, तो यहाँ से $3.5 चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं सप्लाई की वजह से हमारे टारगेट चेंज होते हैं, इसकी वजह से नहीं कि भाई टारगेट हम बेरिश हैं बुलिश है। सप्लाई बढ़ेगी तो हमें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। अब 35 सेंट चल रहा है, $3.5 का हम टारगेट रख सकते हैं आराम से इसमें बुल रन में, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और कई बार बायबिट वगैरह ने भी इसको सपोर्ट किया है, इसलिए मैं इसमें लेकर थोड़ा सा बुलिश रहूंगा। टोकन अनलॉक्स में जाकर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एना का ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसमें जो है किस तरीके से एना अनलॉक हो रहा है और इसकी सप्लाई इशू जो अनलॉक हो रही है वो कितनी हो रही है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स गो। तो एना का मैं खोलना पड़ेगा, इसके लिए चार्ट शायद ओपन नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। तो एथेना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एथेना हमें सर्च करना पड़ेगा, शायद इस साइट ही नहीं चल रही मेरे ख्याल से। तो इसमें टोकन अनलॉक में आप जाके देख सकते हो बाय द वे, लेकिन अगर हम एथेना में इसमें ऐसे सर्च करेंगे ना, तो हमें ऐसे सर्च करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, एथेना में क्या है, अपकमिंग टोकन अनलॉक कब होगा, 29 सितंबर को होने वाला है और 2 दिन बचे हैं, 16 घंटे बचे, 14 मिलियन का एथेना अनलॉक होगा। लेकिन ये सप्लाई का सर्कुलेटिंग 0.7 है केवल, 7-8 है केवल, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 4 मिलियन का अनलॉक है। हमें यही देखना है कि अगले इवेंट्स किस तरह से होने और कितने अनलॉक होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये 4 मिलियन का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा मेरे अकॉर्डिंग, 4 मिलियन बहुत कम होता है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 684 मिलियन मार्केट कैप है भाई, 4 मिलियन का क्या इफेक्ट डाल देगा कॉइन में, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रीटेस्ट मिल जाए, भले ब्रेकडाउन मिल जाए, उतना बड़ा कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमें मेजॉरिटी सप्लाई अनलॉक की देखनी है, अगर 10% से ज़्यादा सप्लाई अनलॉक हो जाती है एक बार में, तो थोड़ा सा दिक्कत हमें मिलती है। बाकी एना जो है वो अच्छा खासा पंप करता दिख रहा है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो OI भी इसमें अच्छा खासा लोग इसमें मतलब लेवरेज ट्रेड करने आ रहे हैं, और फंडिंग नेगेटिव है, ये मेरे लिए जनरली एक अच्छी चीज़ हो जाती है अगर मुझे किसी कॉइन में फंडिंग मिल जाए, क्योंकि मैं इन्वर्स करने में मज़ा आती है, इन्वर्स ट्रेडिंग करने में। तो अगर हम CVD भी देख लें, तो CVD में देखें तो हमें कौन सी CVD ज़्यादा दिख रही है, आप देखो, नोटिस करो आपके सामने स्पॉट CVD बढ़ रही है, मतलब स्पॉट वॉल्यूम आपको दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। ये जो पंप आया है वो स्पॉट में वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, होना हो, ठीक है इसका, ठीक है। छोटा मोटा रिटेस्ट आप एक्सपेक्ट कर लो, और फ्यूचर्स में आप CVD डाउन देखोगे, ये एक बढ़िया चीज़ होती है अगर किसी कॉइन को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना है। तो मेरे ख्याल से अगर इसने ये ब्रेकआउट कर दिया 38 सेंट का, 40 सेंट का, तो आपको बहुत अच्छा पंप मिलने वाला है एना के अंदर, ठीक है। एंड दैट कुड लीड अस टू अराउंड 50 सेंट, उसके ऊपर ये वाला सेंट 66 सेंट्स, उसके बाद आपको ये $1, और हाई को छोड़ो आप ऊपर फिर $2 $3 के टारगेट रखो बुल रन के, ठीक है। तो ये एक अपडेट हो गई एना की, ये अपडेट हो गई बिटकॉइन की, ये अपडेट हो गई इथेरियम की, किस तरह से क्या ट्रेड करना है। अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है। अगर आपको प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में जुड़ना है, जहाँ पर हम यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे रहे हैं, उसकी सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप हमारी दी गई बिंगेक्स की लिंक से साइनअप करो, और बिंगेक्स
में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो अपने फंड डालकर और वहाँ वॉल्यूम क्रिएट करो। आप अपनी UID को सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पर, इंस्ट्रक्शन वहीं पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो प्रो ट्रेडर ग्रुप्स में और आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, सारी कॉल्स आपको वहाँ पे मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।